चलिए एक सीधे और सच्चे सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कोई सालों से पैसा बचा रहा है, फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं बन पा रहा? आखिर वजह क्या है? देखिए, असल में प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी की। भारत में ज्यादातर लोग पैसा बैंक में रखकर ही खुश हो जाते हैं, पर सच तो यह है कि वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी असली कीमत कम होती जा रही है। तो चलिए पैसे बनाने के इन दो रास्तों का असली फर्क समझते हैं। पहला रास्ता है सेविंग यानी बचत, और दूसरा है इन्वेस्टिंग यानी निवेश। सेविंग का मतलब बिल्कुल सीधा साधा है, भविष्य के लिए पैसा अलग रखना। इसका मेन मकसद होता है किसी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना, छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना और एक तरह से एक सेफ्टी नेट बनाना। तो एक बात बिल्कुल साफ है, बचत आपको सुरक्षा तो देती है, पर यह वेल्थ यानी दौलत नहीं बनाती। हाँ, ये मुश्किल समय में आपको बचा सकती है, लेकिन ये आपको अमीर नहीं बना सकती। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इसका मतलब है पैसे को काम पर लगाना, यानी ऐसी जगह डालना जहां वो भविष्य में और पैसा बना सके। निवेश का गोल क्या है? वेल्थ क्रिएट करना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना और हाँ, पैसिव इनकम का एक जरिया खड़ा करना। तो अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। सेविंग का मेन काम है पैसे को सेफ रखना, जबकि इन्वेस्टिंग का काम है पैसे को ग्रो करना। एक सुरक्षा देता है तो दूसरा विकास। अब एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की तरह है जो चुपचाप हमारे बचाए हुए पैसे की कीमत कम करता रहता है। इसको एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज जो सामान 100 रुपए का आता है, 5 साल बाद वही सामान खरीदने के लिए शायद आपको 150 रुपए देने पड़े। इसका मतलब आपके पैसे की खरीदने की ताकत यानी बाइंग पावर घट गई। बस यही इन्फ्लेशन है। और ठीक इसी वजह से कहा जाता है कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैसा तेजी से बढ़ नहीं रहा है, तो महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू अपने आप ही कम हो रही है। चलिए, अब आते हैं भारत के सबसे पसंदीदा सेफ ऑप्शन पर, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। हम सबने सुना है ना, आमतौर पर यही माना जाता है कि एफडी से सेफ और अच्छा कुछ नहीं। पर असलियत क्या है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी एफडी आपको 6% का रिटर्न दे रही है, लेकिन उसी साल महंगाई 7% बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका पैसा असल में बढ़ा ही नहीं, उल्टा 1% घट गया। तो महंगाई को एडजस्ट करने के बाद रियल ग्रोथ हो सकती है 0। और हाँ, इस पर लगने वाले टैक्स को तो हम भूल ही गए। उसको भी जोड़ लें तो रिटर्न असल में नेगेटिव में भी जा सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एफडी एक बुरा ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एफडी पर ही निर्भर रहना, हाँ, वो एक गलत स्ट्रैटेजी है। एफडी की अपनी जगह है, खासकर इमरजेंसी फंड के लिए, पर यह दौलत बनाने का रास्ता नहीं है। आप जानते हैं, हमारी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा माइंडसेट कैसा है। अलग अलग सोच अलग अलग नतीजों की ओर ले जाती है। यहां दो तरह की सोच देखी जाती है। एक है मिडिल क्लास माइंडसेट, जो कहता है पैसा सेफ रखो, और दूसरी तरफ है रिच माइंडसेट, जिसका फोकस है पैसे को ग्रो करो। एक सोच बचत पर ही रुक जाती है, जबकि दूसरी निवेश की तरफ आगे बढ़ती है। तो अब सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है? आखिर करना क्या चाहिए? चलिए अब एक सिंपल, प्रैक्टिकल, एक स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स। स्टेप 1, सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। इसमें कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों का पैसा हो और ये सेविंग्स में ही रहे। स्टेप 2, जब ये फंड बन जाए उसके बाद अपने बाकी पैसे को सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना शुरू करें। अक्सर लोग कुछ आम गलतियां करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, जैसे कि सिर्फ सेव करते रहना, कभी इन्वेस्ट ही ना करना, सोच समझकर थोड़ा जोखिम लेने से डरना और फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करने की कोशिश ही ना करना। यही वजह है कि पैसा वहीं का वहीं रह जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सिंपल, सेविंग यानी बचत हमें प्रोटेक्ट करती है, जबकि इन्वेस्टिंग यानी निवेश हमें एम्पावर करता है। एक हमें मुश्किलों से बचाता है, दूसरा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा बैंक में सिर्फ रखने से नहीं, बल्कि एक सिस्टम में लगाने से बढ़ता है। और वही सिस्टम है एक सोचा समझा स्मार्ट निवेश।